गुड इवनिंग एवरीवन। हम हम टेंजेंट नॉर्मल आज स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल हम एक बार बोर्ड बैच में तो कर चुके हैं। यहाँ पर उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ टेंजेंट नॉर्मल का। केवल दो तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखो याद होगा जब हमने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहाँ हमने स्लोप कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे, है ना। उस मेथड में से या एक लास्ट वाला जो मेथड था कैलकुलस मेथड, वो हमने छोड़ दिया था। वहाँ पर लिख दिया था कि 12th में हम पढ़ने वाले हैं। वो कैलकुलस मेथड क्या था कि हम कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी इक्वेशन का, तो वो हमें क्या देती है, स्लोप देती है इक्वेशन। उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे 11th में हमने पैराबोला पढ़ा, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये सब पढ़े थे। इनकी अलग अलग टेंजेंट्स की इक्वेशन हमने देखी थी, है ना। पैराबोला के लिए कुछ अलग इक्वेशन आती है, एलिप्स के लिए कुछ अलग हमने देखा था, सर्कल के लिए अलग मेथड देखे थे। तो वहाँ अलग अलग फॉर्मूले थे। तो एक तो वो मेथड है कैलकुलेट करने के टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का, वो मेथड आते हैं तो उससे हम कर सकते हैं। पर वो मेथड भी यूज नहीं करने, उसके अलावा भी हम कैलकुलस मेथड से वो सारे टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा हमें कर्व दे दिया जाता है जो हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। मतलब वो एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, केवल यही कर्व नहीं होते हैं, दुनिया में इन्फानाइट टाइप्स के कर्व होते हैं। तो और कोई कर्व हमें दे दिया तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर कर्व को तो हम इतना डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये वाला मेथड पढ़ रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल का कैलकुलस मेथड, जिससे हम दुनिया का कोई भी कर्व आ जाए हम उसकी टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशन बता दें, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए, एक तो टू पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमें याद होनी चाहिए। ये क्या होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ये याद होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इस ये हमें पता है। इसके बाद हमें क्या मालूम होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम m एज्यूम करते हैं। तो यदि कोई भी फंक्शन है तो उसका dy बाई डी एक्स लेंगे तो वो क्या बताएगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यदि हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस वन अपॉन एम। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसका माइनस वन अपॉन एम, रेसिप्रोकल कर देंगे और इधर लिख देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये कहाँ से आया, तो याद होना चाहिए 11th में पढ़ा था कि टू लाइंस यदि पैरेलल हैं तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। याद है सभी को, है ना। ये हमने याद किया था, टू लाइंस यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन। और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये तीन चीजें हमें मालूम है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल का। ठीक है, वैसे तो सबको याद होगा, याद नहीं है तो नोट कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ।
ये एक क्वेश्चन है, हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स विच इज पैरेलल टू दिस। तो बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। हमारा नॉर्मल इसके पैरेलल है, तो इस स्ट्रेट लाइन को यूज करके हम क्या पता कर लेंगे, हमारा स्लोप। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप जल्दी से सॉल्व करके मुझे मैसेज करके आंसर बताओ। स्लोप यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा -1/9। और ये क्या है हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये कितना आएगा 3x² माइनस थ्री। और ये वैल्यू तो किसकी है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई की, है ना। स्लोप यही होता है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, याद रखना, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल है ना। तो इसीलिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस का। तो हम प्लस का 9 यहाँ पुट कर देते हैं, 3 से कैंसिल कर देते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं। तो x² -1 -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको तो ऐसा भी लिखा जाता है, x² इज इक्वल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू आ गई +-2। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यू आई, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। +2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब होता है +2 का क्यूब 8, 8 - 6 +2 मिलेगा, है ना। x इज इक्वल टू +2 पर y भी +2 आया, और x इज इक्वल टू -2 पर -2 से -8 और +6, तो y भी -2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी कितनी नॉर्मल की इक्वेशंस मिलने वाली है, हमें 2 इक्वेशंस मिलने वाली है। फर्स्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना -1/9 इंटू x-2, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड y+2 इज इक्वल टू -1/9 x+2, ये आंसर है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, स्टार्टिंग हमने आसान क्वेश्चन से किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, नहीं तो आगे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अभी कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक है। कोई डाउट किसी को, मैसेज करके बताओ। डाउट है यस और नो, नो डाउट यस डाउट, डाउट है तो क्या डाउट है वो भी मैसेज करो। ठीक है, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, अब इसे थोड़ा सा हाई लेवल। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 2at² अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at³ अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एट द पॉइंट फॉर विच t इज इक्वल टू 1/2। तो x को ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए इक्वेशंस x और y की। हमारा फोकस केवल क्या होना चाहिए, स्लोप निकालने पर, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करो, क्या होगा उसके लिए, पहले dy बाई डी टी निकालना होगा और dx बाई डी टी निकालना होगा।
चलो मैं अभी साथ में करता हूँ सॉल्यूशन। डी वाई बाई डी टी निकाल देते हैं पहले। तो क्या आएगा, डिविजन रूल अप्लाई होगा, 6a t² 1 + t² माइनस 2t मल्टीप्लाई 2a t³ अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। ऊपर आएगा 6a t² प्लस 6a t⁴ माइनस 4a t⁴ अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। 6a t² प्लस 2a t⁴ अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से कुछ। क्या कॉमन आ जाएगा, 2a t² कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3 + t² अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy बाय dt की। नेक्स्ट फाइंड करना है हमें dx by dt। तो dx by dt जब हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर 480 इंटू 1 + t² माइनस 2t मल्टीप्लाई में मिलेगा 2a t² अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। ऐसा मिलने वाला है। फिर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं 480 प्लस 4a t³ माइनस 4a t³ अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, सो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, 4a t अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। नाउ क्या करना है, डिवाइड करना है। सो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू कितनी थी, 2a t² इंटू 3 + t² अपॉन 1 + t² होल स्क्वायर अपॉन 4a t 1 + t² होल स्क्वायर। तो नाउ ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, a से पूरा ये कैंसिल, इस t से 1 टाइम कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा, t मल्टीप्लाई 3 + t² अपॉन 2, ये वैल्यू आई। अब इसमें भी हमें क्या कर देना है, t इज इक्वल टू 1/2 पुट करना है। तो जिससे dy बाय dx कितना आ जाएगा, 1/2, 3 + 1/4 और नीचे 2 है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 13/4 और नीचे क्या आ जाएगा, 4, तो आ जाएगा 13/16। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। dy बाय dx हमारा आ गया 13/16। बस अब क्या निकालना है हमें, x और y की वैल्यू और चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1/2 पुट कर देंगे। तो x कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 1/2 करेंगे तो 1/4, 5/4, यहाँ 1/4 कैंसिल, तो 2a/5 आ रहा है। यहाँ पर 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 बनेगा, ये 2 कैंसिल, तो a/5 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा x1 एंड दिस इज y1, 2a/5 और a/5। बस अब इनको हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y माइनस a अपॉन 5 इज इक्वल टू 13 अपॉन 16 इंटू एक्स माइनस 2a अपॉन 5, है ना। बस इस तरह से लिख के सभी छोड़ दो। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, y माइनस ए अपॉन 5, 13/16 की जगह -16/13 हो जाएगा और x माइनस 2a/5 ही रहेगा। बस इतना सा करना है, है ना। आसान था ना, थोड़ा सा लेंथी हो गया पर टफ क्वेश्चन नहीं था बहुत, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा जाता, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, सबको समझ में आ गया, सबका आंसर आ गया। चलिए फिर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा। ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 पर इसके नॉर्मल की इक्वेशन बतानी। किसी को समझ में आया कैसे करना है? जिसको समझ में आया यस लिखकर मैसेज करके बताओ, मुझे पता चले किसको समझ में आया कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होना चाहिए। किसी को समझ में नहीं आया तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो मॉडुलस दिख रहा है और यहाँ पर एक मॉडुलस नहीं है, दो दो मॉडुलस है ना। तो हमें मॉड को डिफाइन करना होता है, याद है पीस वाइज डिफाइन करना। ये इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव वाला पूरा
एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, फिर कुछ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, समथिंग समथिंग आएगा, याद है ना, इस याद होगा। लेकिन इतना सब करेंगे तो हमारा एग्जाम में टाइम तो बचेगा नहीं, क्योंकि मॉडल्स को ये पूरा डिफाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इतनी हमें जरूरत नहीं है कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल हो सकती है। अब ध्यान से देखो वो कैसे करेंगे हम जल्दी। तो हमें बोला है x इज इक्वल टू -2 पर, तो x इज इक्वल टू -2 पर हमें दो जो मॉड हैं इनका बिहेवियर चेक करना है। तो सबसे पहले क्या किया करो, सबसे सिंपलेस्ट वाला जो मॉड है उसका बिहेवियर चेक कर लो। सबसे सिंपल वाला कौन है, ये अंदर वाला, ये अकेला है, साइड में इसको कोने में बुला के लो, मॉड एक्स। अब ये मॉड एक्स है, और अंदर वाले को देखो, एक्स को, तो एक्स क्या है, यहाँ पर -2 वैल्यू है, तो एक्स जब नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो मॉड को पॉजिटिव बनाना है, तो इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें, -x, तभी तो ये -2 इज इक्वल टू +2 होगा। याद है ना, मॉड एक्स को या तो +x होता है या -x होता है, जब x नेगेटिव होता है तो वो -x लिखते हैं, या फिर ऐसा बोलो अंदर की जो वैल्यू है वो जब भी नेगेटिव होगी तो मॉड को हम ओपन करते हैं तो -x लिखते हैं, तो हम अंदर वाली चीज को क्या लिख देंगे, -x। ये क्लियर है। फिर ये अपना क्लियर हो गया, तो अब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ फॉर x इज इक्वल टू -2 कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस एक्स कहाँ से आया, इसने जो -x दिया वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, प्लस। अब इस वाले मॉड का कुछ करना है, तो अगेन अब जो x इज इक्वल टू -2 है इसके अंदर डालो, इस वैल्यू में डालो, वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव, तो -2 का स्क्वायर +4, ये -2, तो वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आ गई, तो इसका मतलब मॉड को डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो हमारा y जो फंक्शन है वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये फंक्शन है तो अब आसानी से हम चीजें कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में फंक्शन निकालने में, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू क्या डालना है, -2, तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। और ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई, हमें तो सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, +1/3। तो अब जो इक्वेशन है फाइनल, फाइनल इक्वेशन को क्या हो जाएगा, y, अच्छा -2 पर इसकी वैल्यू निकालो, -2 पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, हमने कैलकुलेट की थी +2, तो y -2 इज इक्वल टू 1/3 x प्लस 2, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3y -6 इज इक्वल टू x प्लस 2, सबको इधर बुला के ले आओ, या इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो 3y -x इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सभी मुझे मैसेज लिखकर बताओ, समझ में आया, अंडरस्टूड लिखकर मैसेज करो, किसी स्टेप में डाउट है तो वो स्टेप बताओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें मॉडुलस को सॉल्व करना है, फंक्शन निकालना है, उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे अब।
ये हमें बोला इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट 4m² 8m³ ऑफ x³ minus y² is equal to 0 is a normal to the curve x³ minus y² is equal to 0, then find the value of m. तो थोड़ा हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें देखो ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों सेम ही है। तो हमें बोला है एक लाइन है जो इस पर टेंजेंट है इस पॉइंट पर, और इस कर्व की क्या नॉर्मल है। तो एक लाइन सेम कर्व पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों हो सकती है क्या? पॉसिबल है क्या? यस और नो लिखकर बताओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लाइन किसी कर्व पर टेंजेंट भी हो और नॉर्मल भी हो? तो वैसे हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो ध्यान से। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने कोई कर्व ले लिया, हम्म, ऐसा। अब यदि हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, उस पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये कर्व कुछ यदि ऐसा गया होता, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता। तो एक पॉइंट पर टेंजेंट है और अनदर पॉइंट पर क्या है,
नॉर्मल है, यहाँ टेंजेंट और इधर नॉर्मल। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल नहीं हो सकता, पर वो किसी दूसरे पॉइंट पर जहाँ कट कर रही होगी स्ट्रेट लाइन या फिर बोलो टेंजेंट, वो वहां पर नॉर्मल हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेंजेंट, सबसे पहले जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिखेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो वाई डैश या बोलो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 2y। हमें किस पॉइंट पर बात करनी है? 4m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब, है ना, ये पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे। ये पुट किया तो वाई डैश का वैल्यू कितना आएगा? 3 इंटू 16m रेज टू पावर 4 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू एम क्यूब। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल, इस पावर से पूरा कैंसिल, तो क्या बचा? 3m। तो स्लोप आ गई हमारे पास 3m। 3m जैसे ही हमारे पास स्लोप आई, तो अब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं ना, ये वाली इक्वेशन इस लाइन की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस 8m क्यूब इज इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई x माइनस 4m स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 3mx माइनस 12m स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आए तो प्लस का 8m स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी y इज इक्वल टू 3mx माइनस 4m स्क्वायर। ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मालूम है ये क्या कर रही है? कर्व को अगेन कट कर रही है इस पॉइंट पर। इसका मतलब इसको हमें यहाँ ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पुट करके सॉल्व करते हैं। थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करते हैं। तो हम यहाँ पुट करेंगे, y कितना है? 3mx माइनस 4m स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओपन कर दो 9। सर हाँ सर वो क्यूब होगा ना, 4m क्यूब। वो हाँ जब -8m क्यूब इधर आएगा तो वो 8। हाँ, सही है, क्यूब है। ये यहाँ पर 3 आएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा 9m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 16m रेज टू पावर 6 और माइनस 12 24m रेज टू पावर 4 एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सबको आरएचएस में ले जाते हैं क्योंकि एक्स क्यूब जो पावर ज़्यादा है वो आरएचएस में है।